हाँ जी, हमने किया था पार्शियल इलास्टिसिटी, और पार्शियल इलास्टिसिटी के अंदर मैंने ये बोला था कि हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हम डिमांड फंक्शन को एक पी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं दिखा रहे, हम दिखा रहे हैं इनकम भी है और अदर कमोडिटी जो हैं रिलेटेड कमोडिटी उनके भी प्राइस है, यानी कि ये मल्टी वेरिएट फंक्शन है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हैं जिस पे कि डिमांड फंक्शन डिपेंडेंट होती है। तो इसको मैंने निकाला, अगर इनकम इलास्टिसिटी लगा तो विद रिस्पेक्ट टू म्यू के हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट के प्राइस के विद रिस्पेक्ट टू निकाल रही हूँ, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। मैं कह रही हूँ मैं इलास्टिसिटी निकाल रही हूँ रिलेटिव P1 के विद रिस्पेक्ट टू, तो इसको मैं P1 के विद रिस्पेक्ट टू करूँगी। तो इस तरह से पार्शियल इलास्टिसिटी निकालते होते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी भी जैसे अभी हम न्यूमेरिकल करते होते हैं, जैसे ये न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल इसी तरह के न्यूमेरिकल आते होते हैं। तो इससे पहले भी हमने जो किए थे वो, और ये लास्ट है इसके न्यूमेरिकल, तो प्लीज़ इस चैप्टर में से ये ज़रूर कर लीजिए। तो हमें क्या गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, और ये फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन है। तो डिमांड का मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी एक्सटेंडेड, क्वांटिटी का मतलब एक्स से, यानी कि डी इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ एक्स एंड पी नोट एंड वाई। तो इसने बता भी रखा है आपको कि जो हमारे पास एक्स है, जो क्वांटिटी है डिमांडेड, यानी कि डिमांड फंक्शन है, वो हमारा x में है, और पी एक्स इज़ द, ये क्या है, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी है, पी नोट इज़ द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी है, एंड जो y गिवन है दैट इज़ कांस्टेंट इनकम है। ये क्या है, कांस्टेंट। तो हमें क्या क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ x। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये जो है प्राइस ऑफ x, यानी कि हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू रखेंगे, पी एक्स के लिए, यानी कि हमारे पास ये पी एक्स से डिनोट हो रहा था, ये देखो यहाँ पर पी एक्स से डिनोट हो रहा है, पी एक्स क्या है, ये वाला है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू हम इलास्टिसिटी निकालेंगे। इलास्टिसिटी किससे डिनोट होती है, ईटा से, तो ईटा पी एक्स के विद रिस्पेक्ट करेंगे, तो पी एक्स के विद रिस्पेक्ट करेंगे, यानी कि एक्स को विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स करेंगे। और हमेशा ये क्रॉस लिखते होते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी एक्स है और यहाँ एक्स है। प्राइस था तो हम प्राइस लिख रहे थे, एक्स यहाँ पर भी आ रहा था। तो इस तरह से हमने अब क्या करना है, ये जो हमारे को फंक्शन गिवन है कर्ल एक्स बाय कर्ल पी एक्स, अगर इसको करते हैं तो इसके विद रिस्पेक्ट टू 0 आ गई, और -0.5 पी एक्स स्क्वेयर है तो 2 टाइम्स ऑफ दिस आ जाएगा, यानी कि 10, और इनटू में पी एक्स, और इसके विद रिस्पेक्ट टू 0, इसके विद रिस्पेक्ट टू 0। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी माइनस में पी एक्स आ जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये आ गई। अब हमारे पास पी एक्स क्या है, पी एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि उसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, और एक्स क्या है, एक्स हमारे पास ये है, फंक्शन है, ये एज इट इज़ वैल्यू लिखोगे, ये लिख दिया आपने, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किस चीज़ की आई, ये है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इस तरह से निकाल लिया। अब उसने कहा कि हमारे पास वैल्यू, अगर प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पी एक्स क्या होगी, अगर मेरे पास पी की वैल्यू ये रख दें, तो हम वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास उसकी इलास्टिसिटी क्या हो गई, 0.6 होगी। अब 0.6 इज़ लेस देन 1 तो इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, ग्रेटर देन 1 है तो इलास्टिक है वो कमोडिटी, और अगर हमारे पास इक्वल टू 1 है तो इलास्टिक है। अब दोबारा उसने क्या पूछा है, इसी तरह से फंक्शन होगा, फाइंड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फंक्शन। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फंक्शन में आप ये देखो, तो इनकम इज़ डिनोटेड बाय द वाई, तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, वाई के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इलास्टिसिटी इज़ डिनोटेड बाय दिस, और हमने किससे करनी है, ये इलास्टिसिटी ऑफ इनकम से है, तो इनकम इज़ डिनोटेड बाय वाई, तो वाई ऊपर लिखोगे और नीचे एक्स फंक्शन डिमांड का, एंड इसको पार्शियल डेरिवेटिव आप करेंगे कर्ल एक्स बाय कर्ल वाई। अब जब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किया है, तो हम बाकियों को कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी कि कर्ल एक्स बाय कर्ल वाई, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0.05। तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ गया, 0.05। तो यहाँ मैं यहाँ पुट करूँगी, अब यहाँ देखो 0.05 पुट कर दिया, एंड y तो हमारे पास एज इट इज़ है। उसके बाद x की जो वैल्यू है तो वो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, ये रख दिया। अब इसमें हमारे पास गिवन वैल्यूज़ थी, वो रख दी। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, लेस देन 1 आई है, तो इन इलास्टिक हो गई।
ये कैसी है, इन इलास्टिक। इसी तरह से उसने कहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ एक्स पी नोट हमारे को निकालनी है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब एक कमोडिटी का विद रिस्पेक्ट टू दूसरी कमोडिटी, तो पी नोट से डिनोट हो रखी है, गिवन है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू कर दोगे, ये कर दिया। तो इस तरह से ये वाले सम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली नेक्स्ट जो दे रखा है उसमें भी आपने कमोडिटी जो है कम्पिटिटिव कमोडिटी का क्या होता है, रिलेटिव। टू कमोडिटीज़ आर कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव मतलब आपस में उनका कंपटीशन है, एंड कंपटीशन है मीन्स रिलेटिव है, ठीक है। आल्सो फाइंड द पार्शियल इलास्टिसिटी फॉर द डिमांड फंक्शन। जब अब हमने पहले तो क्या है सारे हमें पार्शियल डेरिवेटिव क्यों निकाला है हमने, क्योंकि जो हमारे पास डिमांड फंक्शन है वो मोर देन वन वेरिएबल है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन P1 एंड P2। P1 और P2 रिलेटिव जो हमारी कमोडिटी है, यानी कि एक कमोडिटी के साथ में जो कमोडिटीज़ हैं उनका। तो इस तरह से ये भी दे रखा है, एक तो ये वाला हमारा डिमांड फंक्शन है, दूसरा हमारा डिमांड फंक्शन दिस वन। तो P1 इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने निकाल ली, और इस तरह से ये भी निकाला। अब ये देखो, ये तो ग्रेटर देन, ये कमोडिटी क्या है, वैल्यू जो पार्शियल डेरिवेटिव क्या आया हुआ है, ग्रेटर देन जीरो आया हुआ है, ग्रेटर देन जीरो हुआ है, तो टी एंड कॉफ़ीज़ आर कम्पिटिटिव। तो पार्शियल इलास्टिसिटी निकालने के लिए हमें एक की विद रिस्पेक्ट टू, जैसे वन की विद रिस्पेक्ट टू सेम की सेम के साथ निकाल लिया है, तो यानी कि इसकी निकाल लेंगे P1 के विद रिस्पेक्ट टू आ गई। और उसी तरह से अब वो कहता है इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालो, तो उसको हम क्रॉस कहते हैं। जैसे पार्शियल, जैसे ये निकाल लिया हमने, 1 की विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाल लिया, फिर हमारे पास 2 की 1 के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के अपने सम ये वाले सारे करने हैं, और इस तरह से ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास 3 जो है सम, ये आप अपने कर लेना। यहाँ पर जैसे इसमें डिनोट किया हुआ है fx से, fx का क्या मतलब है, हम डेरिवेटिव निकालते हैं तब भी विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि ये पार्शियल डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट करते होते हैं। सेकेंड ऑर्डर का होता है तो fxy से डिनोट करते होते हैं, डबल डम डेरिवेटिव लेते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो पेज नंबर 4.14 तक तो एटलीस्ट आपको करने हैं, और इनके साथ के जो हैं न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है।